आज हम इंग्लिश में एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें दिए गए शब्दों में से एक लेटर को हटाकर नए शब्द का निर्माण करना है। तो एक्सरसाइज क्या है? रिमूव वन लेटर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट न्यू वर्ड्स। तो पहला शब्द है मंकी। तो मंकी से कौन सा शब्द बनेगा? मनी। मनी, वेरी गुड। अगर आप के हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा मनी। मंकी का अर्थ होता है बंदर और मनी का अर्थ होता है पैसा। इसके बाद दूसरा शब्द है बॉडी। तो बॉडी से क्या शब्द बनेगा? बॉय। बॉय, वेरी गुड। अगर आप बॉडी में से डी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा बॉय। बॉडी का अर्थ होता है शरीर और बॉय का अर्थ होता है लड़का। इसके बाद तीसरा है एरिया। एरिया से क्या बनेगा? आर। आर, वेरी गुड। एरिया में अगर आप लास्ट का ए हटा दो तो हमें एक नया शब्द मिलेगा आर। एरिया का अर्थ होता है क्षेत्र और आर का अर्थ होता है और। इसके बाद शब्द है मैनी। तो मैनी से क्या शब्द बनेगा? मैन। मैन। मैनी में अगर आप वाई हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा मैन। मैनी का मतलब होता है बहुत और मैन का अर्थ होता है आदमी। इसके बाद अगला शब्द है डाउन। तो डाउन से क्या शब्द बन सकता है? ओन। डाउन में अगर आप डी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा ओन। डाउन का अर्थ होता है नीचे और ओन का अर्थ होता है अपना। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारी होती है तो हम बोलते हैं ओन। और डाउन नीचे हो गया, अप मतलब ऊपर हो गया। इसके बाद अगला शब्द है लेट। तो लेट से क्या बन सकता है? एट। लेट का अर्थ होता है देर, लेकिन अगर आप लेट में से एल हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा एट। और एट का मतलब होता है खाना खाया। ईट का मतलब होता है खाना खाना और एट जो हो गया वो पास्ट टेंस हो गया, मतलब मैंने खाना खा लिया। तो एट क्या होगा? खाना खाया। इसके बाद अगला शब्द है सेंटर। तो सेंटर में से आप क्या हटाओ कि क्या शब्द बने? एंटर। अगर आप सी हटा दो तो हमें एक नया शब्द मिलेगा एंटर। ENTER। सेंटर का अर्थ होता है केंद्र और एंटर का अर्थ होता है अंदर आना। किसी भी चीज़ का जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। और देखिए इसमें खाली सी हटाने पे एक नया शब्द मिल गया एंटर। इसके बाद अगला शब्द है टेबल। तो टेबल से क्या बन सकता है? एबल। अगर आप टेबल में से टी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा एबल। ABLE, एबल। टेबल का अर्थ होता है मेज और एबल का अर्थ होता है योग्य। कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए योग्य होता है उसको हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति एबल है। इसके बाद अगला शब्द है स्लाइट। तो स्लाइट से क्या बन सकता है? लाइट। स्लाइट में अगर आप एस हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा लाइट। और स्लाइट का अर्थ होता है थोड़ा या फिर कम और लाइट का अर्थ होता है प्रकाश या फिर रोशनी। इसके बाद अगला शब्द है ब्राइट। तो ब्राइट से क्या शब्द बन सकता है? राइट। ब्राइट में अगर आप बी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार और राइट का मतलब होता है सही। इसके बाद जो अंतिम शब्द है वो है पिंक। तो पिंक से क्या बनेगा नया शब्द? इंक। पिंक में अगर आप पी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा इंक। और पिंक का जो अर्थ होता है वो होता है गुलाबी, यानी कि गुलाबी रंग। और जो इंक है उसका अर्थ होता है स्याही जो पेन में होती है। तो सभी बच्चों को नए शब्द आए? यस मैम। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमने शब्दों में से खाली एक लेटर हटा दिया तो हमें एक नया शब्द मिल गया। तो सभी बच्चे अपने लिए, रोशनी और दीपेश के लिए क्लैप करिए।